Hello friends, this is Khushbu. Welcoming you to my new YouTube channel The Atomy Talks with Khushi. आज का वीडियो है अबाउट कोरोना वायरस जिसे हम सब कोविड-19 या नोबेल कोरोना वायरस से भी जानते हैं. सो विदाउट डिले लेट्स टू आवर स्लाइड शो. ये रहा हमारा पहला स्लाइड. इसमें मैं आपको कोरोना से रिलेटेड हर एक चीज़ बताऊंगी जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है. पहला, ये न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस है जो इन्फेक्शियस डिजीज है. जो भी पीपल या व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड है या संक्रमित है वो माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी इलनेस एक्सपीरियंस करते हैं एंड दे can easily recovered without requiring special treatment. But शर्त यह है कि वो व्यक्ति बुजुर्ग ना हो या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम से अंडरलाइन ना हो, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज या कैंसर. ऐसा क्यों? क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होते हैं जिसके कारण इनका डेथ भी हो सकता है. बट यंगर्स के साथ ऐसा नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड क्या है? कोरोना वायरस, इसे हम वुहान कोरोना वायरस भी बोलते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित था, सस्पेक्ट पाया गया था, वो यही से मिला था जो कोरोना जो चाइना में सिचुएटेड है. नाउ कोरोना वायरस एक जूनोटिक डिजीज है. जूनोटिक क्या? वैसा डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिटेड होता है, उसे हम जूनोटिक डिजीज बोलते हैं. ये सार्स वायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है. जितने भी डिजीज इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो जूनोटिक डिजीज है, इसीलिए इसे जूनोटिक बोला गया है. बट अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है हमें कि कोरोना जूनोटिक टाइप ऑफ डिजीज है. इसमें अभी रिसर्च हो ही रही है. नाउ सार्स कोव और सार्स कोव 2 में क्या रिलेशन है ये जानने से पहले सार्स कोव क्या है, सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. सार्स कोव फर्स्ट टाइम गुआंगडोंग में 2003 चाइना में मिला था. गुआंगडोंग चाइना में सिचुएटेड, जो 9 मंथ तक था इसका इफेक्ट. अब सार्स कोव और सार्स कोव 2 में क्या रिलेशन है? ये दोनों ही सार्स वायरस के ग्रुप से बिलोंग करते हैं. दोनों ही रेस्पिरेटरी इलनेस है. दोनों के सिम्टम, सबसे पहले सार्स कोव आया, उसके बाद कोविड-19, इसीलिए इसे सार्स कोव 2 भी बोलते हैं. नाउ मैं आपको एक बहुत ही बेहद जानकारी देने वाली हूँ जो कि सबके मन में आता है. क्या है? 11 फरवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली अनाउंस किए कोरोना वायरस का दूसरा नाम कोविड-19. बट क्या हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, और आता भी होगा, कि इसे कोविड-19 ही क्यों नाम दे और कोई नाम क्यों नहीं? सो डियरेस्ट फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ इसे कोविड-19 ही क्यों बोले. क्योंकि कोरोना का फर्स्ट लेटर को, वायरस का फर्स्ट 2 लेटर वायरस डी डिसी 19 because it was discovered on 2019. That's why World Health Organization abbreviated coronavirus as COVID-19 on 11 February. होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 ही नाम क्यों दिया. नाउ नेक्स्ट स्लाइड है फैक्ट एंड मिथ. क्या क्या मिथ है कोरोना से रिलेटेड जिस पर लोग विश्वास भी करते हैं. मैं उसके पीछे का फैक्ट भी बताती हूँ ये मिथ क्यों गलत है. ये रहा पहला मिथ. कोरोना इज द मोस्ट डेंजरस वायरस दैट एग्जिस्ट. क्या कोरोना वायरस बहुत ही डेंजरस है? नहीं, ऐसा नहीं है. फैक्ट क्या है इसके पीछे? जो कॉमन फ्लू होते हैं उससे 60 टाइम्स मोर
to coronavirus. But कॉमन फ्लू का डाटा एनालिसिस हमें नहीं मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाते कि कितने लोग इनसे डेथ हुए इसके कारण। वही कोरोना के चलते कितने लोग का डेथ हुआ, कितने लोग रिकवर्ड हुए, ये सारे इंफॉर्मेशन मिल। इसी वजह से हमें लगता है कि कोरोना बहुत ही डेंजरस वायरस, बट ऐसा नहीं है। तो आई विल डाई इफ आई एम डायग्नोज्ड विद कोरोना वायरस। क्या मैं मर सकती हूँ, मर सकता हूँ अगर मुझे कोरोना हुआ तो? नहीं, ऐसा नहीं है। फैक्ट क्या है? ओनली 2% ऑफ केसेस हैव रिपोर्टेड डेथ। और ये डेथ क्यों होते हैं? ड्यू टू पुअर इम्यून सिस्टम। तीसरा मिथ क्या है? अगर हम ये सोचते हैं कि हम हैजमैट या N95 मास्क खरीदे और हम कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट है, तो ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड। हैजमैट क्या है? मेडिकली प्रोटेक्टेड क्लोथ जस्ट लाइक PPE किट। आपको अगर कोरोना से बचना है तो आपको अपना हैंड भी रेगुलर वॉश करना होगा। जब आप स्नीजिंग कर रहे, जब खांस रहे हैं, तो उस वक्त आपको अपना मुंह एल्बो के फ्रंट में रख के खांसना चाहिए, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। चौथा फैक्ट क्या है? कोरोना वायरस इज एन एयरबोर्न डिजीज। क्या कोरोना हवा में भी पनपते हैं, हवा से भी ट्रांसमिटेड होते हैं? बट ऐसा नहीं है, ये बस मिथ है। फैक्ट क्या है? कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तभी ट्रांसमिट हो सकता है जब दूसरा व्यक्ति या पहला व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, उसका ड्रॉपलेट दूसरे व्यक्ति पे आया या फिर वो उसे टच हुआ, देन द पर्सन विल अफेक्ट विद कोरोना वायरस। पांचवा मिथ क्या है? एंटीबायोटिक इफेक्टिव। इज एंटीबायोटिक इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग द न्यू कोरोना वायरस? क्या एंटीबायोटिक बहुत ही सही है जो हमें कोरोना वायरस से प्रिवेंट कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक वर्क्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, नॉट अगेंस्ट वायरस। नाउ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिथ जो कि लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, वो क्या है? लोगों का क्या मिथ है कि कोरोना वायरस ठंडे मौसम पे, ठंडे वेदर पे नहीं मिलते हैं। बट ऐसा नहीं है। आप खुद सोचिए, हमारा ये बॉडी टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर से बहुत ही मतलब कि ठंडा तो नहीं है ये। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सब कोरोना से संक्रमित है, ये नहीं हो सकता। इसी से हमें पता चलता है कि कोरोना इंडिपेंडेंट है वेदर से। नाउ एक सब बहुत ही इंफॉर्मेटिव चार्ट के थ्रू मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ। क्या इज इट कोविड और द फ्लू, कोल्ड और एलर्जी? क्या है? मतलब अगर हमें फीवर है, इसका मतलब क्या है? क्या हम कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर हमें फीवर है तो इसका मतलब फ्लू से भी हम संक्रमित हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि कोविड-19 नहीं हो सकता है, उसी से संक्रमित है। मान लीजिए हमें कफ, स्नीजिंग, खांसी, जुकाम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोविड-19 से संक्रमित होने जा रहे हैं। मे भी ये एलर्जी के कारण भी हो सकता है। इसी तरह मैं आपको बहुत सारे सिम्टम का बताई कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। इससे हम ये नहीं बोल सकते कि हमें कोविड-19 ही होने को है। ये इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश की। नाउ माय लास्ट स्लाइड इज हियर। यहाँ पे दो पिक्चर है। पहला क्या है? जो मास्क पहना हुआ है। दूसरा पिक्चर क्या है? हैंड वॉश। मास्क पूरा वर्ल्ड के हर एक व्यक्ति अभी मास्क पहन रहे। क्यों? ड्यू टू कोरोना वायरस। और दूसरा पिक है हाउ टू वॉश योर हैंड। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता ही है, इसे क्यों बताया जा रहा है? हाँ फ्रेंड, मुझे पता है, आपको पता है, बट
यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें 20 सेकेंड तक अपना हाथ धोना चाहिए, अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना चाहिए 20 सेकेंड तक। बट आज के ज़माने में, आज के एरा में लोग अपने अपने कामों में इतना बिजी है कि उनको 20 सेकेंड बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो फटाफट उसी काम को 5 सेकेंड में निपटा के कुछ अदर काम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बट फ्रेंड्स, कोरोना से अगर हमें बचना है तो ये तो करना ही होगा, 20 सेकेंड हैंड धोना ही होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताती हूँ। क्या आप उस वक्त अपना फेवरेट सॉन्ग को गुनगुना के अपना हैंड वॉश कीजिए, देखिएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा कि 20 सेकेंड कैसे बीत गए। एक बार आप इसे जरूर यूज करके देखिएगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे, आपको मजा आएगा। होप मैं जो बताई वो आपको समझ में आया होगा। मैं अपना स्लाइड एंड करती हूँ। हे गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं आपको एक बार कंक्लूड करके बताती हूँ मैंने आपको क्या क्या बताया। पहला कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। दूसरा, जो भी व्यक्ति इसे संक्रमित होते हैं वो इजीली रिकवर हो सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। बट शर्त यह है कि वो व्यक्ति बुज़ुर्ग ना हो या फिर कोई भी डिजीज़ से घिरा हुआ ना हो, जैसे हार्ट की बीमारी से, शुगर, कैंसर। अगर वो इससे संक्रमित है, इसे घिरा हुआ है, तो मे भी उनका डेथ भी हो सकता है। फिर मैं आपको बताई कोरोना इज़ अ जूनोटिक टाइप ऑफ डिजीज़। ये किस वायरस से बिलोंग करता है? सार्स से बिलोंग करता है। फिर सार्स कोव और सार्स कोव 2 में क्या रिलेशन है और क्यों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एब्रीविएट किया एज कोविड-19। फिर मैं आपको बताई एक ब्यूटीफुल इंफॉर्मेटिव चार्ट से कि अगर हमें कफ है या स्नीजिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोरोना से संक्रमित होने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि हम कोई और बीमारी से संक्रमित हो रहे हो, जैसे एलर्जी के कारण भी स्नीजिंग कफ होता है। सो हम इसको ये नहीं मान सकते कि हम लोग कोरोना से संक्रमित होने वाले हैं। फिर मैं आपको बताई क्या क्या मिथ है कोरोना को लेके, कैसे लोग मिथ पे बिलीव करते हैं। देन एक ब्यूटीफुल पिक से मैं बताई कि आप अपने हैंड को कैसे वॉश करें, जैसे 20 सेकेंड तक हमें वॉश करना है अपने हैंड। बट लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम है, तो इस 20 सेकेंड में आप अपने फेवरेट सॉन्ग को गुनगुना के आराम से अपना हाथ धो सकते हैं, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपना हाथ 20 सेकेंड कैसे धो लिए 20 सेकेंड में। सो जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है वो है कैसे कोरोना कंट्री टू कंट्री स्प्रेड हुआ। इसको मैं आपको एक छोटे से ब्यूटीफुल एनिमेटेड वीडियो से दिखाने की कोशिश करूँगी। एंड फाइनली, keep your glass half full, not half empty. Stay inspired, stay blessed.